आज हम बात करेंगे गढ़वाल की महारानी कर्णावती की, जिन्होंने अपने शौर्य व साहस के बल पर मुगल सेना के इस तरह छक्के छुड़ाए कि मुगलों ने दोबारा गढ़वाल की ओर नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करी। गढ़वाल राज्य भारत के वर्तमान उत्तरी पश्चिमी हिमालयी राज्य उत्तराखंड में एक हिमालयी राज्य था। गढ़वाल राज्य की कहानी शुरू होती है राजा कनकपाल से, जो मालवा के परमार वंश के राजकुमार थे। कहानी के अनुसार एक बार राजा कनकपाल बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए गढ़वाल गए। गढ़वाल नाम उस हिमालयी क्षेत्र में स्थित 52 गढ़ों के नाम पर पड़ा, जिनमें से एक गढ़ था चंद्रपुर, जहाँ के शासक भानु प्रताप थे, जो अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में थे। जब उनकी मुलाकात राजा कनकपाल से हुई, तब उनसे प्रभावित होकर के राजा भानु प्रताप ने अपनी एकमात्र संतान अपनी पुत्री का विवाह राजा कनकपाल से करते हुए अपनी चंद्रपुर की जागीर उनके नाम कर दी। इसके बाद राजा कनकपाल ने राज्य विस्तार करते हुए अन्य गढ़ों को अपने अधीन करना प्रारंभ करा। राजा अजयपाल गढ़वाल राज्य के 37वें शासक हुए, जिन्होंने सभी छोटे छोटे गढ़ों को एकजुट करके गढ़वाल का एकीकरण किया। इसी के साथ गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ से स्थानांतरित करके श्रीनगर पहुंचा दी गई। अब ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित श्रीनगर नहीं है, बल्कि ये गढ़वाल राज्य में स्थित श्रीनगर था। सन 1622 में महिपत शाह गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठे, जिन्होंने गढ़वाल साम्राज्य को और अधिक मजबूती प्रदान की। लेकिन कुछ ही समय बाद सन 1631 में महिपत शाह की मृत्यु हो गई। तब उनकी रानी कर्णावती ने अपने 7 वर्षीय पुत्र पृथ्वी शाह को सिंहासन पर बैठाल करके साम्राज्य की कमान अपने हाथों में ली। इसी बीच मुगल बादशाह शाहजहां की ललचाई हुई नजरें भी गढ़वाल साम्राज्य की ओर पड़ी। उसने यहाँ पर सोने की खदानों के बारे में भी सुन रखा था। जब उसको खबर मिली कि कर्णावती के हाथों में गढ़वाल साम्राज्य की कमान है, तब उसने सोचा कि अब गढ़वाल पर कब्जा जमाना और भी आसान हो जाएगा। शाहजहां ने गढ़वाल पर कई युद्ध अभियान भेजे, परंतु कोई भी सफल नहीं हुआ। तब उसने नजाबत खां के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान भेजा। नजाबत खान ने 1635 में एक विशाल सेना के साथ गढ़वाल की ओर कूच किया। निकोलाउ मनुची, जो एक इतालवी यात्री था, उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। रानी कर्णावती ने भी सीधे युद्ध करने की बजाय कूटनीति से काम लिया। रानी ने मुगल सेना को साम्राज्य के अंदर प्रवेश करने दिया और उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ सेना के आने जाने के मार्गों को बंद कर दिया। मुगल सेना भी पहाड़ी इलाकों के वातावरण से बिल्कुल अनभिज्ञ थी। धीरे धीरे मुगल सेना की सारी रसद सामग्री भी समाप्त हो गई। अब मुगल सेना कमजोर पड़ गई। मुगल सेना ने आत्मसमर्पण करने की बजाय रानी के पास संधि प्रस्ताव भेजा, लेकिन रानी ने जवाब में कहा कि अब देरी हो चुकी है, और रानी ने मुगल सेना के पास संदेश भिजवाया कि वे सेना को जीवन दान दे सकती हैं, लेकिन सभी सैनिकों को अपनी नाक कटवानी होगी। अब सेना के सामने 2 ही विकल्प थे, या तो मौत या तो नाक कटवाना। अंत में सभी सैनिकों ने अपनी नाक कटवा ली। ये घटना मुगल साम्राज्य की आन बान शान पर बहुत ही गहरा धक्का थी।